हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिली यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ईट्यूड मैथ्स। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। हम सॉल्व करने जा रहे हैं थ्योरम 1.6 एनसीईआरटी मैथ्स रियल नंबर चैप्टर 1 से। थ्योरम है आपकी, लेट x इज इक्वल टू P by Q be a rational number such that the prime factorization of Q is of the form 2 the power n into 5 to the power m, where n m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which terminates. तो यहाँ पर जो x होगा वो आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। मीन्स x की जगह पर यहाँ पर आपका कोई एक रैशनल नंबर होगा और अगर उसमें q की वैल्यू इस टाइप से आपकी होगी जहाँ पर n और m आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। नॉन नेगेटिव का मतलब ये होगा कि n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, बट माइनस में नहीं जाएगी। एंड सेम एज m की वैल्यू भी 0 से 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, बट माइनस में नहीं जाएगी क्योंकि नॉन नेगेटिव है। तो इसमें कह रहा है अगर ऐसा होगा तो यहाँ इस फॉर्मेट में हो और इसमें n और m की वैल्यू कुछ ऐसे हो तो डेसिमल जो है ये x आपका, इसका जब आप टर्मिनेट करेंगे मतलब जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेट होगा। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है आप एक बार इसको समझ लीजिए कि डेसिमल एक्सपेंशन आपके 3 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मीन्स रेकरिंग, एंड एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पर ये आपका जो है टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो भी डेसिमल आप जो भी रैशनल नंबर है जब आप इसे सॉल्व करें, डिवाइड करें तो वो आपका टर्मिनेट हो जाए, यानी उसमें कोई भी अब उसमें डेसिमल के बाद जो नंबर है वो एक लिमिट के बाद स्टॉप हो जाए तो उसे टर्मिनेट कहते हैं। और एक होता है आपका जब आपका डेसिमल्स आपका वो जो आपका रैशनल नंबर है जब डेसिमल में सॉल्व करें तो वो आपका क्या हो कि उसका जो टर्मिनेशन हो ही ना, मतलब वो रुके ही नहीं बल्कि वो बढ़ता ही चला जाए, बट उसमें कुछ चीज़ें कॉमन हो और बार बार रिपीट करे तो वो आपका क्या होता है स्टॉप हो जाएगा। अगर वो नॉन टर्मिनेट है बट हम उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कुछ इस टाइप से, जैसे देख सकते हैं आप 10/3 को डिवाइड करेंगे तो 3.333 आएगा, तो इसे आप 3.3 रिपीटिंग लिख सकते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा और ये भी आपका एक रैशनल नंबर ही है। एक और भी रैशनल नंबर होता है जिसमें ना तो कुछ रिपीट होता है और ना ही वो कभी टर्मिनेट होता है, तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर्स ही है। तो इस टाइप से आपके इस फॉर्मेट में आपको लाना है। जो थ्योरम 1.6 है उसमें आपका जो क्यू होगा वो इस टाइप से टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे ये और आपके 2.5 1.4 ये सब आपके टर्मिनेट्स हो रहे हैं। तो अब आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है लेट x इज इक्वल टू P बाई Q, यहाँ पर आपको दिया है। अब इसने कहा है कि यहाँ पर ये जो P बाई Q एक जो रैशनल नंबर है इसमें जो आपका Q है ना, ये जो Q है वो आपका कुछ ऐसा होना चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स 5 और 2 मीन्स क्या होगा यहाँ पर, अगर मान लीजिए इसका मल्टीप्लाई होगा तो 10 ही तो आता है, यानी 10 या फिर उसका कोई एक मल्टीपल मीन्स 1000 100 ऐसे कुछ होना चाहिए। यहाँ पर n और m की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, कुछ 0 से लेकर के 1 2 3 होनी चाहिए नॉन नेगेटिव, तब वो आपका क्या होगा टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो आप कुछ ऐसा लिखेंगे, फॉर एनी रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई q वेयर q इज ऑफ द फॉर्म 2 द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, वेयर देन वी हैव q एज 10 100 1000, क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ n और m की वैल्यूज पुट करेंगे तो ऐसा ही आएगा। इसका मतलब होगा कि आपको कुछ इस फॉर्मेट में मिलना होगा, देन ये हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लेकिन अगर यहाँ पर जैसा कि इसने बोला है कि 2 की पावर अगर n की वैल्यू मान लीजिए 0 हो गई और इंटू 5 की पावर n की वैल्यू m की वैल्यू मान लीजिए हम 2 रख दिए, तब भी ये हमारा टर्मिनेटिंग ही होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए 2 की पावर यहाँ पर मान लीजिए 1 आ गया और 5 की पावर 0 आ रहा है, तब भी तो यहाँ पर ये एक नॉन नेगेटिव ही टर्म्स है, यानी ये भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। या फिर कुछ ऐसा आ रहा है
कि 2 की पावर 0 आ रहा है और 5 की पावर भी 0 आ रहा है, लेकिन ये आपका नॉन नेगेटिव टर्म्स ही है, तब भी ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा आ रहा है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आ रहा है, मतलब ये दोनों ही आपके क्या है, दोनों ही पावर में आपके नॉन नेगेटिव टर्म्स आ रहे हैं, तब भी डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या होगा, वो टर्मिनेट होगा। इसका मतलब ये होगा कि कुछ ये आपके फॉर्म्स होंगे तब आपका वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। आपको ये जो भी करना है क्वेश्चन, फिर आपका चैप्टर जो है एक्सरसाइज 1.4 में बिना आपको एक्चुअल डिवीजन के सॉल्व करना है। तो मैं इस थ्योरम को बाकी के पोर्शन को एग्जांपल से सॉल्व करती हूँ। इतना आपको लिखने के बाद एग्जांपल में ये लेना है, जैसे एक हम लोग इस फॉर्मेट में लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 38 डिवाइड बाई, मान लीजिए मैंने 5 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर ले रही हूँ, जबकि यहाँ तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर m होना चाहिए। तो इस एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग हम कैसे बनाएंगे, हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे 38 डिवाइड बाई, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब ये फिर से इस फॉर्मेट में हो गया। तो आप इसमें लिखेंगे here q is in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर n, then it will be terminating। तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा यहाँ पे। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि इसको आप डेसिमल फॉर्मेट में भी लिख के दिखाइए। लिख तो दिया कि टर्मिनेट है क्योंकि ये इस फॉर्म में है, लेकिन अगर इसका डेसिमल लिखना होगा तो आपको उस फॉर्मेट में बनाने के लिए, वो ईजी फॉर्म करने के लिए आपको, अगर यहाँ पे पावर 2 है 5 में, तो 2 की पावर में भी 2 लाना होगा। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसमें डिनोमिनेटर में 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में भी आप 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ हो जाएगा आपका 38 इंटू 4 डिवाइड बाय यहाँ पर 4 इंटू 25। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12 और आपका 3 जो हो जाएगा तो उसमें हो जाएगा आपका 15। तो यहाँ पर आ गया 100, 55 4 ज़ा 100, तो यहाँ 100 आ गया। और जब डिवाइड में 100 10 1000 ये सब होते हैं तो इन्हें डेसिमल में लिखना बहुत इजी होता है, क्योंकि नीचे जितने ज़ीरोज़ होते हैं ऊपर उतने नंबर्स के बाद हम ज़ीरो लगा देते हैं राइट साइड से। तो यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पे आपका 52 है, तो इनके दो नंबर्स के बाद में एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें सॉल्व करना होगा। अब आपको क्या करना है, इसी टाइप से एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर जैसा कि बोल रहा है कि यहाँ क्यू का जो फॉर्मेट है वो ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसे मैं एक और एग्जांपल से आपको और एक्सप्लेन करके समझा सकती हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपके डिवाइड में लिखा है 5 बाई मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, ओके। अब आप इसको देखिए, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। देन आप यहाँ पे कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे 1 आ गया तो आप पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 ज़ा 10 एंड ये आपका क्या हो जाएगा, 0 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये टर्मिनेट हो गया, क्योंकि ये आपका क्या था, एक ये जो आपका लिखा था 5/2, ये आप ऐसे भी तो लिख सकते थे 5 की पावर 0, यानी आप इसमें लिख सकते थे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका कुछ इस टाइप से है, मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है क्यू वो इस फॉर्म में है, इसीलिए ये क्या है, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आपको जो क्वेश्चन में जैसा बोलेगा वैसे करना है। आपको कहेगा कि केवल बताइए ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो आप ऐसे लिख के बताएंगे, और कहेगा आपसे कि इसमें आप सॉल्व करके भी दिखाइए कि इसमें डेसिमल क्या आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप से दोनों के जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए आपको इसके डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तभी आपके बिना एक्चुअल डिवीजन के सॉल्व होगा। आपको ये डिवीजन नहीं करना होगा क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें लिखा रहेगा ये चीज़। तो आपको बस ऐसे ही करना होगा जैसे हमने ये वाला किया है। तो इसको हमने इस फॉर्मेट में बना दिया, देन हमारा ये टर्मिनेटिंग आ गया। तो ये था हमारा थ्योरम 1.6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।